तो हम लोग अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करें। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एप्लीकेबल होता है ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें 90 डिग्री एक एंगल होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाला पार्ट है। तो ये जिसे देगा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, याद रखिएगा। अभी यहाँ पे दो चीजें होती हैं। मान लो ये मेरा एंगल ए, एंगल बी है। अभी यहाँ पे जब भी आप कभी ट्रिग्नोमेट्री करोगे, यहाँ पे आपको दो वर्ड्स बहुत सुनने को मिलेगा। एक मिलेगा परपेंडिकुलर और दूसरा बेस। तो इसके कुछ फॉर्मूले थे, जो फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं। वो फॉर्मूला क्या है वो बताता हूँ मैं। बस आपको तीन फॉर्मूले याद रखना है, उसके पीछे बाकी छह फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है। तो जैसे कि साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। वैसे ही कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो बेस अपॉन हाइपो होता है। और जो टैन होता है उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अभी साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक होता है। तो उसका जो फॉर्मूला आता है उल्टा लिखना, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। इसका आएगा हाइपो अपॉन बेस आएगा। एक इसका फॉर्मूला आएगा, ये आएगा सेक का। वैसे टैन का उल्टा क्या आता है, कॉट आता है। उसका फॉर्मूला इसका उल्टा लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। अब इसको याद रखने की भी जरूरत, कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है क्या कैसे करना है क्या करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा याद रखिएगा। तो कुछ सिंपल मैंने लिखा है, SPH। मतलब देखो, इसका फॉर्मूला क्या था, मतलब एस मतलब साइन, पी यानी परपेंडिकुलर, एच यानी हाइपो। मतलब CBH यानी क्या था, सी यानी कॉस, बी यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन का वैसे TPB मतलब टैन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत से लोगों को ये दिक्कत आती है कि भाई कौन से केस में परपेंडिकुलर है और कैसे लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर मतलब कैसे होता है, आप जिस पॉइंट से आप देखते हो वहां से उसकी साइड परपेंडिकुलर होना, मतलब वर्टिकल होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। जैसे मान लो मैं यहाँ पे है, आप किसी को यहाँ से अगर देख रहे हो, उसके लिए अगर आप यहाँ से कुछ चीज दिख रहे हो, तो उसके लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सा, तो वर्टिकल साइड कौन सा होगा, ये वाला होगा। जब भी कभी आप साइन का फॉर्मूला लिखो, जैसे साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लॉजिकल देख, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वर्टिकल साइड कौन सी है, BC है। उसके साथ हाइपोटेन्यूज से एक ही होता है पूरे ट्रायंगल मतलब, तो AC है। अगर वैसे लॉजिक में कॉस A करता हूँ, कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो बेस यानी क्या होता है, जिसके बगल में कुछ तो हो, मतलब आप जहाँ पे खड़े हो नीचे कुछ तो होना चाहिए, राइट। तो सेम लॉजिक यहाँ से अगर देखा जाए, अगर ये परपेंडिकुलर रहा तो ये बेस बनेगा। तो बेस क्या है आपका इस केस में, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है इस केस में, AC है। सेम वे से tan का फॉर्मूला क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसके A के पॉइंट से परपेंडिकुलर कौन है, हु इज द परपेंडिकुलर, BC। हु इज द बेस, AB। राइट, ये मैं tan A के पॉइंट से। अभी सेम लॉजिक अगर मैं मान लो कि tan C करता हूँ, और आप सोचिए इस C के पॉइंट से आप देख रहे हो, तो उसके लिए सामने वर्टिकल साइड कौन सा है, वर्टिकल साइड है परपेंडिकुलर, उसके लिए सामने वाली साइड कौन सी है, AB। AB अपॉन tan का क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है इस केस में, BC। वैसे आपको सॉल्व करना है, तो इस बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको थोड़ा पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है, उन्होंने बताया साइन ए की वैल्यू 3 है, साइन ए इक्वल टू 3/5। नाउ टेल मी, साइन मतलब क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
अगर मैं इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको सी मानता हूँ, तो ए के पॉइंट से हुई इज परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू कितना है 3 है। तो उस अगर ये डायग्राम अगर मैं ड्रा करता हूँ तो 3/5 के हिसाब से मुझे क्या लिखना है, BC/AC, बराबर ना। हाइपोटेन्यूज अपना हमेशा AC रहेगा, तो 5 कितना है, ये वाला है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ, ये 5 है, ये 3 है, दिस विल बिकम 4, राइट। तो अभी वो चाहते हैं कि फाइंड आउट tan A। सो tan का फॉर्मूला क्या आता है, tan बताइए क्या आता है, tan मतलब क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जैसे मैंने बताया TPH। तो उस ए के पॉइंट से परपेंडिकुलर हुई थी, परपेंडिकुलर 3, हुई थी बेस, उसके बगल वाला साइड हमेशा बेस होता है, तो क्या है 4 होगा आपका आंसर, 3/4। सेम है कॉस ए पूछा उन्होंने, कॉस मैंने बताया CBH, राइट। बेस कौन है, ए कौन है, देखो ए के पॉइंट से हुई थी बेस, 4 इज द बेस, हुई थी पर हाइपोटेन्यूज 5 इज द, होगा आपका आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, ए ओके, उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया था, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ABC, ABC के पॉइंट से देखिए, उन्होंने बताया इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू है। अगर मैं पाइथागोरस में अप्लाई करता हूँ कौन सा आएगा, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², तो क्या आएगा, A² प्लस A² इक्वल टू AC², तो AC² इक्वल टू क्या आएगा, 2A² आएगा, तो AC इक्वल टू क्या आएगा, √2A आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, √2A आया, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन्होंने देखिए, उन्होंने क्वेश्चन पूछा साइन ए, और देखिए साइन ए, तो मैंने बताया साइन का SPH, राइट। तो हु इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ए के पॉइंट से देखिए, ए के पॉइंट से वर्टिकल साइड कौन है, यहां से अगर मैं देखूंगा उसके लिए वर्टिकल साइड कौन है, BC, तो BC की वैल्यू क्या है, ए है, हाइपोटेन्यूज क्या है, √2, √2A, बराबर, √2A, ए को ए का, तो बचा क्या, 1/√2 बचा, तो पहला तो होगा, फिर सेक क्या है, अभी सेक का फॉर्मूला कैसे लिखना है, याद है यार, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हमें उसका उल्टा लिखना है, क्या लिखना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपो क्या है मेरा इस केस में, AC है, दैट इज √2A, बेस क्या, ए के पॉइंट से बेस क्या, ए है, तो ये गया, तो बचा कितना, √2। और नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन² है प्लस कॉस² है, साइन² है प्लस कॉस², तो ए की वैल्यू कितना है, साइन ए की वैल्यू देखो 1/√2 है, अभी हम लोगों ने निकाला है, उसका स्क्वायर करने के लिए बोला, कॉस ए के पॉइंट से देखिए, ए यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब वही आएगा, ए को ही जाएगा, तो 1/√2 ही आएगा, उसका स्क्वायर किया है, सो 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, 2/2 यानी 1, होगा आपका आंसर। ठीक है, ये वाला हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने दिया tan A इक्वल टू 4/3, tan A इक्वल टू 4/3, तो पहले हम लोग डायग्राम निकालते हैं, ये मैंने ए निकाला, ये बी निकाला, ए सी निकाला। अभी आप सोचो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, देखना ए के पॉइंट ऑफ व्यू, हु इज द बेस, परपेंडिकुलर, ए के पॉइंट से हुई थी परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर, हु इज द बेस, 3, अपने पता है 4 3 यहाँ पे 5 आता है, पर पाइथागोरस थ्योरम का पे, तो हमें उन्होंने पूछा है कि भाई इसका वैल्यू निकालो, क्या निकाला है, कोसेक ए अपॉन कॉट ए माइनस सेक ए, कोसेक ए का फॉर्मूला क्या है पता है, कोसेक जो होता है साइन के उल्टा है, साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से परपेंडिकुलर 4/5 आएगा, अभी लेकिन हमें उसका उल्टा करना है, क्यों, ये कोसेक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 5/4 लिखूंगा। अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, आप यहाँ पे सेपरेट फॉर्मूला लिखो, कोसेक ए का फॉर्मूला आता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर,
हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 5 है, ए के पॉइंट से हुई थी परपेंडिकुलर 4। फिर कॉट ए, कॉट का फॉर्मूला क्या आता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कॉट उसका उल्टा है तो इसका लिखा। तो हु इज ए के पॉइंट से हु इज द बेस, 3 इज द बेस, हु इज द परपेंडिकुलर 4। फिर सेक ए, सेक का फॉर्मूला क्या है, सेक किसका उल्टा है, बेसिकली कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या अपना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आएगा ना। आप सोचिए इसके पॉइंट से हुई थी हाइपोटेन्यूज 5, ए के पॉइंट से हुई थी बेस ए बी, इसका वैल्यू 3 है। बस हमें वैल्यू डालना है, तो 5/4 है, कॉट ए की वैल्यू आया 3/4 माइनस सेक की वैल्यू क्या है 5/3। बस हमें ये सॉल्व करना है। तो 5/4 डिवाइडेड बाय 9-20/12 आया, बराबर है। तो इसके केस में क्या आएगा, 5/4 आएगा इन 9। ओके, तो ये आएगा -11/12 आएगा। अब इसको हम लोग उल्टा लेके जाते हैं, क्या आएगा फिर 5/4 इंटू 12/-11। तो 4 3 तो -15/11 आएगा। देखो यहाँ पे साइन का गड़बड़ है, -15/11 होना चाहिए। ठीक है, होगा ये, फिर अपना आंसर आ गया। तो सिमिलर वे से आपको सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन। अभी ये वाला क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम भी एग्जाम में आया था, ये वाला क्वेश्चन इजी है, कुछ नहीं। देखो क्या लिखा है उन्होंने, 4 cot A = 3। तो cot A इक्वल टू क्या आएगा, 3/4 आएगा, बराबर ना। क्योंकि ये मल्टीप्लाई था, इसको मैंने डिवाइड किया। नाउ टेल मी कॉट का फॉर्मूला क्या है। देखो कॉट का फॉर्मूला आता है, वो उसका कॉट किसका उल्टा है, tan का। tan का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी हमें उसका उल्टा लिखना है, मतलब क्या लिखना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं डायग्राम निकालता हूँ, यहाँ पे ए लिखता हूँ, बी लिखता हूँ, सी। नाउ टेल मी ए के पॉइंट से हुई द बेस, ए बी सी बेस। ए के पॉइंट से यहाँ पे ए दिख रहा है, ए के पॉइंट से हुई द परपेंडिकुलर, ये दिस इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 3 4 या 5, राइट। तो हमें ढूंढना है। तो उसके अभी देखिए, बस हो गया अपना ये वाला काम बन गया। अभी बस आपको लिखना है साइन, साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ए के पॉइंट से हुई थी परपेंडिकुलर 4, ए के पॉइंट से हुई थी हाइपोटेन्यूज 5, तो आया 4/5। फिर आता है सेक ए। सेक ए किसका फॉर्मूला है, सेक जो है, सेक ए जो है वो कॉस ए का उल्टा है। कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक का फॉर्मूला क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। नाउ ए के पॉइंट से हुई थी हाइपोटेन्यूज 5, ए के पॉइंट से हुई थी बेस 3। नेक्स्ट लिखा है कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। ओके, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। कोसेक यानी क्या आता है, साइन। साइन का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक है तो उसका लिखना है, क्या लिखना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। किसके पॉइंट से, ए के। ए के पॉइंट से हुई थी हाइपोटेन्यूज 5, ए के पॉइंट से हुई थी परपेंडिकुलर 4, माइनस कॉट किसका फॉर्मूला है, tan का। tan का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो कॉट क्या आएगा, तो उसका उल्टा आएगा, मतलब बेस अपॉन, देखो ऐसा, जैसे tan का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो कॉट का बेस उसका उल्टा आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। नाउ ए के पॉइंट हुई थी बेस ए बी, हुई थी परपेंडिकुलर 4, मतलब ये वाला। तो मुझे निकला 3/4 का स्क्वायर। सो 25/16 माइनस 9/16 वन स्क्वायर किया, तो 16/16 आंसर कितना आएगा, 1 होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, उन्होंने डायग्राम दिया है। देखो इस डायग्राम में पहले हमें क्या करना है, देखो ये वाला साइड एक, ये कितना है, 8 है आई थिंक, हाँ ये 8 है, ये 6 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले नेमिंग करते हैं, ए बी सी डी। यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल है ए बी सी। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालना है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8 का स्क्वायर है, बी सी की वैल्यू कितना है, 6 स्क्वायर है। तो कितना आएगा, 64 + 36,
तो आएगा 100 आएगा। तो ये आएगा बेसिकली ए सी स्क्वायर का। तो ए सी की वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये मेरा 10 आ रहा है। सिमिलर वे से अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये 8 आएगा, ये 17 आएगा। हम लोग बी सी की वैल्यू निकालते हो तो क्या आएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ए डी डी है, पर मैं मिस्टेक यहाँ पे डी लिखना है क्योंकि ये डी है ना। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए डी की वैल्यू कितना है? 17, उसका स्क्वायर किया। ए बी की वैल्यू कितना? 8 है, उसका स्क्वायर किया, प्लस बी डी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला 289 आएगा। ये प्लस इधर जगह माइनस होगा, 64 आया, इक्वल टू बी डी स्क्वायर है। तो आया ये 225 इक्वल टू बी डी स्क्वायर। तो अगर आप देखो ये 15 इक्वल टू क्या आएगा? बी डी आएगा। और ये देखिए, याद रखिए, ये पूरा का पूरा 15 है। 50 में 6 इधर है, तो ये कितना आएगा? 9 आएगा। राइट, याद रखिएगा। हमें अभी कुछ चीजें चाहिए। देखो, जैसे साइन एक्स लिखा है, एक्स डिग्री। अभी एक्स डिग्री का देखोगे ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर में वर्टिकल जो 90 डिग्री है, मतलब 8 आएगा। मतलब उसके पॉइंट से हु इज द परपेंडिकुलर? ए बी। उसके पॉइंट से हु इज द हाइपोटेन्यूज? ए डी। तो 8 अपॉन 70। नेक्स्ट है कॉस वाई। नाउ यहाँ पे वाई है, राइट। कॉस का फॉर्मूला क्या आता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फ्रॉम वाई के पॉइंट ऑफ व्यू हु इज द बेस? बी सी इज द बेस, क्योंकि आपको ये वाला ट्रायंगल देखना है, इसके अंदर छोटा वाला जहां से है, राइट ना। उसके पॉइंट हु इज द हाइपोटेन्यूज? ए सी। तो कितना आएगा? 6/10, यानी 3/5। इसी बेस से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 tan x माइनस 2 sin y प्लस 4 cos y। 3 tan का फॉर्मूला देखिए, अब इसके पॉइंट tan का फॉर्मूला क्या आता है? ये 8 है, ये 10 है, और ये 15 है। नाउ एक्स के पॉइंट हुई परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर, तो 8 आएगा। इसके पॉइंट हुई थी पर बेस 15 माइनस 2 साइन वाई, वाई के पॉइंट हुई थी परपेंडिकुलर 8, उसके पॉइंट हुई थी हाइपोटेन्यूज 10। cos y, cos के पॉइंट हुई थी बेस 6, हुई थी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 10। बराबर कर, 3 1 3, 3 5 2 1 2 5 2 2 2 5। तो आपको दिखेगा क्या? 8/5 माइनस 8/5 प्लस 12/5। तो दोनों जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, अपोजिट है, तो आपका आंसर 12/5 आएगा। ठीक है, हो गया आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, मतलब ये आएगा क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। मेरे ख्याल से ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन 93, क्वेश्चन 94 आएगा, मतलब आएगा, कंपल्सरी आएगा ये। ठीक है। इसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि 17 cos 15, नहीं का ऐसे वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला करते हैं अभी हम लोग। tan a प्लस कॉट इक्वल टू 15 का 5 वाला। जैसे उन्होंने दिया है tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू 5 किया है। अब याद रखिए, जैसे मैंने बताया, tan a और कॉट ए, अगर tan का फॉर्मूला क्या आता है? परपेंडिकुलर अपन बेस आता है। और कॉट का फॉर्मूला क्या है? बेस अपन परपेंडिकुलर। देखिए, अगर आप देखोगे ना, ये दोनों कट होने वाला है, इसकी वैल्यू कितना है? 1 है। याद रखिए, ये पूरा लॉजिक, इस पूरे क्वेश्चन का यही लॉजिक है। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करता हूँ, tan a प्लस कॉट ए, ब्रैकेट स्क्वायर करता हूँ, तो क्या आएगा? 5 स्क्वायर। tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 tan a कॉट ए इक्वल टू 25। देखो, जैसे मैंने बताया, tan a इंटू कॉट ए की वैल्यू क्या है? 1 आएगी। तो इसको मैं +2 करता हूँ। tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 25। tan स्क्वायर है 25 - 2, tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है
हो गया आपका आंसर। इतना ही बस, इसमें आपको बस एक यहाँ पे करना स्क्वायर करना है, और याद रखना tan इंटू कॉट क्या आता है, इसकी वैल्यू मांगते हैं। हो गया सर, ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फिर दिया 17 cos थीटा इक्वल टू 15। तो सेम cos थीटा की वैल्यू क्या आएगा, 15/17। डायग्राम ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे थीटा डालिए, इसको नाम दीजिए टेम्पर ABC। लॉजिकली जी, कॉस का फॉर्मूला क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नोट थीटा के पॉइंट से हुई द बेस, दिस इज द बेस, दिस इज 15। उसके पॉइंट हुई द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आएगा। तो आपको इसकी वैल्यू ढूंढना है, राइट। तो 17 15 ये आएगा, आई थिंक ये देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू आता है 17 का स्क्वायर, AB की वैल्यू आता है 15 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आएगा 289 माइनस 225 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो ये आएगा 64 आएगा BC स्क्वायर। तो 8 इक्वल टू क्या आएगा, BC है। तो BC की वैल्यू कितना है, 8 आया। अभी हम लोग देखते हैं इसके हिसाब से क्या लिखा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस 2 sec थीटा। इसके पॉइंट से हु इज द परपेंडिकुलर, tan थीटा फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के पॉइंट से हु इज द परपेंडिकुलर 8, थीटा के पॉइंट से हु इज द बेस 15 प्लस 2 sec थीटा। नाउ टेल मी sec थीटा किसका अपोजिट है, cos का। cos का फॉर्मूला क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो sec का क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। नाउ टेल मी थीटा के पॉइंट से हु इज द हाइपोटेन्यूज, 17 इज द हाइपोटेन्यूज। थीटा के पॉइंट से हु इज द बेस, दिस इज द बेस, बरो। तो क्या आएगा 8/15 प्लस 34/15, 15। तो कितना है 42, 42/15 आया। तो 3 5 जा और 14 थी, तो 14/5। ठीक है, चलो। नाउ ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 98 वाला भी हम लोग जो करो लास्ट क्वेश्चन होगा, जिससे हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, ये मैं बता रहा हूँ, ये 5 में से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। रिक्वेस्ट ये क्वेश्चन करो। तो एकदम सिंपल है, देखो क्या लिखा है, 5 cos है माइनस 12 sin है इक्वल टू 0। तो ये माइनस साइन को इधर लेके जाते हैं, तो आएगा ये 12 और ये 5 होता है, ये मल्टीप्लाई जाएगा, डिवाइड होगा, साइन अपन कॉस, तो 5/12। तो 5/12 याद रखिएगा, ये मैंने पहले बताया था। tan मतलब क्या आता है, बेसिकली tan का फॉर्मूला क्या आता है, परपेंडिकुलर बेस आता है, राइट। वैसे tan का और एक फॉर्मूला है, tan मतलब क्या आता है, साइन अपन कॉस से आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा tan है। जिसको ये समझ में आए उसको सारी चीज समझ में आने वाली है। बस साइन अपन कॉस से क्या आता है, tan आता है। बस अभी हमें क्या करना है, उसको उस ट्रायंगल में डालना, ए लिखा, ए बी लिखा, ए सी लिखा। नाउ टेल मी tan के पॉइंट से tan का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपन बेस। ए के पॉइंट से हुई परपेंडिकुलर, दिस इज द पॉइंट, तो 5। ए के पॉइंट से हुई बेस, ये 12 है। तो मैंने लिखा 5/12, ये वाला है मतलब। तो 5 12 हुआ, तो पाई तो करते हैं अप्लाई करूँ, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। बस जिसको ये समझ में, ये ट्रायंगल निकल गया उसका, उसको बाकी सारी चीजें आ जाएगी। अगर ये नंबर इधर उधर भी हुआ ना, तो आपका आंसर कभी सही नहीं आएगा। अभी उन्होंने पूछा है, इवैल्यूएट करने के लिए पूछा है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बता रहा हूँ मैं। साइन ए प्लस कॉस है अपॉन, क्या लिखा है, 2 cos है माइनस साइन है। ये पता नहीं यहाँ पे 2 है कि नहीं, ये लग रहा है यहाँ पे 2 है। देखते हैं साइन ए का वैल्यू क्या है। देखो ए के पॉइंट, एक साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के पॉइंट से हुई थी परपेंडिकुलर, 5 दी परपेंडिकुलर, हुई थी हाइपोटेन्यूज 13। नाउ कॉस का, कॉस के पॉइंट से हुई थी बेस 12 इज द बेस, हुई थी हाइपोटेन्यूज 13, डिनोमिनेटर 2। कॉस के पॉइंट से हुई थी बेस 12, उसके पॉइंट से हुई थी हाइपोटेन्यूज 13 माइनस ए के पॉइंट से हुई थी परपेंडिकुलर
5 एक के पॉइंट हुई थी हाइपोटेनस 13। तो हम इसको सॉल्व करके दें। इन दोनों का बेस सेम है यहाँ पे, तो न्यूमेरिकल एडिशन है 79। सेम इंजीनियरिंग लॉजिक। तो यहाँ पे 24 है, 24 माइनस 5 अपॉन 13, ये दोनों में जाएगा तो क्या आएगा 17 अपॉन 24 में से 5 गए 19। तो आपका आंसर है। बस अगर आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट जा रहा है, ये पास सम करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग इतना ही करते हैं।